हेलो स्टूडेंट्स, बेटा हमारा अब है चैप्टर नंबर 4 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। क्वेश्चन नंबर है हमारा 31। ठीक है, 31 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। कह रहा है ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 3:2:1। दे ऐड में डी आया 1/4 के लिए, और क्या लेके आया है, वो सिर्फ गुडविल लेके आया है। और कह रहा है इसको गुडविल को ए और सिर्फ बी और सी में ट्रांसफ़र किया है 1,20,000 और 1,25,000। अब ध्यान से देखना, बी और सी में किया है ना, 2 बी इज़ कैपिटल 2 सी इज़ कैपिटल, कितना 1,25,000 और 25,000। इसका मतलब अगर यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल है और किस में ट्रांसफ़र करा है, बी और सी में, तो ये प्रीमियम फॉर गुडविल कितने का लेके आया था, 1,50,000। और हमेशा किस में जाता है ये, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। किस में जाता है, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। इसका मतलब बी और सी का सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होगा, 5:1, क्योंकि इसे कट करेंगे तो 5:1 होगा। बी का सेक्रीफाइसिंग सीधा सीधा कहना चाहता है 1/4 का 5/6, तो किससे लिया, बी ने सेक्रीफाइस किया अपना, तो 5/24 तो किससे लिया इसने, फ्रॉम बी। और 1/4 का 1/6 1/24 इसने किससे लिया है, फ्रॉम सी। ए ने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया, ए का ओल्ड ही रहेगा। ए का कितना रेशो था हमारा 3/6, और डी का क्या आया है, न्यू। ये ए का न्यू भी यही रहेगा, पुराना भी यही रहेगा, क्योंकि ना तो इसने कुछ सेक्रीफाइस ही नहीं किया। ठीक है, और डी का 1/4 न्यू। अब हमें किसका कैलकुलेट करना है, बस इन दोनों का न्यू कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमारे पास ए का भी है और हमारे पास डी का भी है। क्लियर है, देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। ए बी सी आर पार्टनर्स, ओल्ड रेशो क्या गिवन है, ओल्ड रेशो है हमारे पास इनका 3:2:1। और ए मतलब जो कौन है, डी एक्वायर 5/6 फ्रॉम बी, तो इसका मतलब उसने अपने हिस्से का 5/6 5/24 किससे लिया है, फ्रॉम बी से। यहाँ पर लिख लो डी एडमिट फॉर 1/4 शेयर। क्लियर, 1/4 शेयर के लिए डी आया है। ठीक है भाई, डी ने कितना लिया है, सेक्रीफाइस कितना किया बी ने, 5:6 में अभी मैंने बताया, तो इसका मतलब 5/6 तो बी से लिया होगा। और डी एक्वायर 1/6 फ्रॉम किससे लिया उसने, सी से, तो उसके शेयर का 1/4 का 1/6 लिया है। 1/6 1/24 इसने किससे ले लिया, फ्रॉम सी से। ठीक है, अगर ये तो इनका सेक्रीफाइसिंग रेशो हो गया 5:1 आ गया ना, देखो 5:1 जिस रेशो में वो सेक्रीफाइस करते हैं ना, वो ही आ जाता है, 5:1 आ गया। अब हम कहेंगे इनका सेक्रीफाइसिंग रेशो तो हमें पता लग गया, सेक्रीफाइसिंग रेशो वैसे भी गिवन था, वो कह रहा था इस रेशो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, न्यू रेशो ऑफ ए, न्यू रेशो ऑफ बी सी, और डी तो आया ही है, तो ए ने कुछ भी सेक्रीफाइस ही नहीं किया था, तो 3/6 ही ए का रहेगा न्यू शेयर। बी ने क्या किया था, उसका 3/6 तो था, कितना दे दिया उसने, 5/24 दे दिया। तो यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे हम, 24 18 माइनस 12 माइनस 5 कितना आ जाएगा आपका, इसने 5/24 दे दिया था ना, तो 8 माइनस 5, एक मिनट, हाँ बेटा ये देखो ना, यहाँ पर बी का, हाँ बी ने किया है ना सिर्फ सेक्रीफाइस, ए ने तो कुछ किया ही नहीं है, तो बी का यहाँ पर 2 आएगा, गड़बड़ हो गई थी थोड़ी सी। 24 यहाँ पर आ जाएगा आपका 8/24, तो यहाँ पर आ जाएगा 3/24। और सी का कितना है, 1/6 तो है, दे कितना दिया इसने 1/24, तो यहाँ पर 24 एलसीएम 4 माइनस 1 3/24 हो गया। और डी तो नया ही आया था, उसका कितना है 1/4। अगर मैं इन सब का न्यू रेशो कैलकुलेट करूँ तो क्या आ जाएगा, ए बी सी डी न्यू रेशो, इसने कुछ नहीं दिया था तो 3/6 ही रहेगा। बी का अभी न्यू आया है, सी का भी अभी न्यू आया है, और 4 1/4 के लिए आया था। 24 एलसीएम 12 3 3 और 1, अगर 12 3 3
6 आएगा ना, 6, तो ये कट जाएगा 4 1 1 और 2। ये क्या आ गया इनका न्यू रेशो, यही आ रहा है 4 1 1 2। आ गया समझ में। देखो ए ने कुछ सेक्रीफाइस ही नहीं किया था, वही रहेगा। बी ने सेक्रीफाइस किया था 5/24, तो माइनस करेंगे तो न्यू आ जाएगा, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस जो भी उसने दे दिया। ठीक है, था कितना 1/6, दे कितना दिया 1/24, तो ये इसका न्यू आ गया। ठीक है, और डी का न्यू तो यही होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका न्यू रेशो। अब हमें क्या करना था, बस कैलकुलेट करना था न्यू रेशो, और कुछ नहीं करना था, जनरल एंट्रियाँ नहीं करनी थी। तो आपका हो गया ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका है 32। क्वेश्चन नंबर है 32। क्या कह रहा है, कह रहा है एक्स वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 2:1। दे एग्री टू एडमिट जेड इनटू पार्टनरशिप, दे गेट 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट। अब जेड ने ले लिया 1/3, जेड ब्रिंग 50,000 कैपिटल के लाया और नेसेसरी अमाउंट जो भी है वो गुडविल की कैश में लाया है। और गुडविल का क्या है बेटा, हमें दे नहीं रखा। देखो गुडविल हमें किसकी दे रखी है, यहाँ पर याद रखना फर्म की गुडविल है। तो जब भी फर्म की गुडविल दी होगी हम जेड का शेयर निकाल लेंगे, क्योंकि वो ये तो हमें गुडविल फर्म की दे रखी है, वो अपना हिस्सा लेके आया है, उसका शेयर क्या था कितना 1/3, तो इसको कट करेंगे 12,000 लेके आया। इसका मतलब कह रहा है एक्स वाई जेड। अब देखो जेड भी दे दिया, इसका मतलब ये न्यू रेशो है। जब भी नेक्स्ट भी दे दे तो न्यू रेशो इक्वली है, तो 1:1:1। और कह रहे दे द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉ फ्रॉम द बिजनेस, और विड्रॉ भी कर ली, मतलब थर्ड एंट्री भी करनी है, तो आपको ये ट्रांसफ़र करनी है। ठीक है, ये कह रहा है, देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक्स वाई आर पार्टनर्स, और रेशो क्या है ओल्ड रेशो 2:1। दे एडमिट जेड, दे एडमिट जेड फॉर कौन से शेयर के लिए, 1/3 के लिए। ठीक है, और कुछ नहीं कह रहा ना आगे, और उनका न्यू रेशो भी दे रखा है, न्यू रेशो इक्वल टू 1:1:1। क्लियर, तो यहाँ से हम सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल लेंगे। ठीक है, और गुडविल फर्म की गुडविल दे रखी है, फर्म्स गुडविल इक्वल टू 36,000, और उसका शेयर कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से हम, क्योंकि ये फर्म की दे रखी थी। अगर वो कहता ही एडमिट एंड ही एडमिट और द शेयर ऑफ गुडविल फॉर 1/3 इज 36,000, अगर वो कहता अपने शेयर के लिए 36,000 लाया, या फिर जेड पेज 36,000 फॉर हिज शेयर, अपने शेयर का होता तो हम नहीं करते, लेकिन फर्म की गुडविल दे रखी है इसलिए उसका शेयर निकालेंगे। तो कितना आ जाएगा 12,000, इसका मतलब गुडविल के कितने लेके आया 12,000। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें ओल्ड दे दिया है और हमें न्यू दे दिया है, तो यहाँ से हमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। हम क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे ओल्ड माइनस न्यू करके, सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो दो का ही होगा, एक्स ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड क्या 2:3, न्यू क्या 1:3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1:3। क्लियर है, जेड का क्या था हमारा, जेड्स का सेक्रीफाइसिंग 1/3 है, और 1/3 जेड का क्यों, वाई का, एक्स का ये हो गया, वाई का ओल्ड है 1/3 और न्यू भी 1/3 ही है, तो कट जाएगा, तो 0, नो एंट्री, ना सेक्रीफाइस किया ना ही क्या कोई गेन हो रहा है। अब देखो ध्यान से, सिर्फ किसने सेक्रीफाइस किया है, एक्स ने, तो सारी की सारी गुडविल कौन लेगा, एक्स। तो अब हम जर्नल एंट्रियां कर देंगे। सबसे पहले तो लाया है वो, तो क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल कितने लेके आया वो, गुडविल अकाउंट 12,000, क्योंकि उसका शेयर 12,000 है, फर्म की गुडविल दे रखी है, वो अपना हिस्सा लेके आया है। और प्रीमियम फॉर गुडविल ट्रांसफ़र करने की ये तो होगी ही, गुडविल 12,000 टू एक्स कैपिटल, वो कह रहा है एक्स ने सारी की सारी निकाल ली, तो उसकी कैपिटल अब कम कर देंगे, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, लेकिन क्या आता है, कैश की फॉर्म में हो जाती है, क्योंकि कैपिटल में ट्रांसफ़र होते ही गुडविल किसकी फॉर्म में चेंज हो जाती है, कैश की फॉर्म में। तो यहाँ पर 12,000 आ जाएगा, पहले आए तो बढ़ गई, अब घर ले गया तो कैपिटल कम हो गई। ठीक है, क्लियर है, ओल्ड माइनस न्यू कर लेंगे।
यहाँ तक समझ में आ गया होगा आई थिंक सबको, कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। ओके, ये 31 32 क्वेश्चन हो गए हमारे। अब हमारा क्वेश्चन है, ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है तो पहले मैं ये वाला करा देती हूँ क्योंकि ये एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। कह रहा है PQR आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 2:3। R and S आर एडमिट हुए हैं तो नया रेशो ये दे दिया। गुडविल है फर्म की गुडविल है, गुडविल वैल्यूड एट, वैल्यूड का मतलब है गुडविल फर्म की दे रखी है। आर कह रहा है रिक्वायर्ड गुडविल लेके आया है 2 लाख, रिक्वायर गुडविल एंड कैश लेके आया है। इसका मतलब जो इसका हिस्सा है ना गुडविल में वो भी लेके आया और कैश भी लेके आया 2 लाख। कह रहा है एस ब्रिंग 1 लाख रुपीज़ कैश के और मोटर व्हीकल लेके आया है, ठीक है। तो क्या क्या लेके आया, ये कैश भी ले आया और मोटर व्हीकल भी ले आया, तो इसका मतलब 180 का तो ये वाला सामान लेके आया वो, और दूसरा कह रहा है गुडविल भी लेके आया जो भी रिक्वायर्ड है उसकी, ठीक है। तो उसकी गुडविल होगी कितनी, देखो आर आया तो आर का ये शेयर होगा 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 3/12 तो आर का हो गया और 2/12 एस का हो गया। तो इसमें से इनका शेयर निकाल लेंगे गुडविल का, और वो लेके आया है। देखो अब ध्यान से, ओल्ड रेशो क्या गिवन है, P/Q 2:3, और न्यू रेशो क्या गिवन है आपको, क्वेश्चन नंबर है ये 34, ठीक है। न्यू रेशो क्या गिवन है आप लोगों को, 3:4:3:2, और 2 आए हैं, कौन, आर और एस एडमिट हुए हैं, ठीक है। तो आर का शेयर क्या हो जाएगा 3/12 और एस का शेयर क्या हो जाएगा 2/12, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। कह रहे हैं गुडविल वैल्यूड कितनी है फर्म की, वैल्यूड गुडविल ऑफ फर्म दे रखा है ये 3 लाख। आर का शेयर निकाल लूँ मैं अब, आर का शेयर कितना होगा, आर शेयर इन गुडविल 3 लाख थी टोटल, वो आया कितने के लिए 3/12 के लिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 75,000, ठीक है। ये आर का हो गया। अगर मैं एस का भी शेयर यहीं कैलकुलेट कर लूँ, शेयर ऑफ गुडविल कितना बनता है, 3 लाख फर्म की है, वो कह रहा है अपना हिस्सा लेके आया है, उसका था कितना, यहाँ पर आ जाएगा 50,000, ठीक है। इसका मतलब 75,000 तो ये लेके आया है और 50,000 ये, तो दोनों गुडविल, टोटल गुडविल कौन, टोटल प्रीमियम फॉर गुडविल दोनों का एक साथ कर दूं, गुडविल कितना लेके आए ये 75,000 तो आर और 50,000 कौन, एस, तो 1,25,000 आर और एस। यहाँ तक समझ में आ गया बेटा, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है वो क्वेश्चन में, गुडविल हो गया और वो कैश लेके आया है आर 2 लाख का, और 2 लाख का कैश और ये गुडविल, और एस क्या लाया है, कैश लाया है और व्हीकल भी लाया है। जो भी लेके आता है वो डेबिट हो जाता है। 11th में आपकी एंट्री थी ना, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, मोटर व्हीकल, बिल्डिंग, तो सबको डेबिट कर देते थे। तो सेम वो क्या क्या लेके आया है, कैश लेके आया है, डेबिट वर्ड कम्स इन, और मोटरसाइकिल लेके आया है, तो दोनों चीज़ें डेबिट हो जाएंगी टू कैपिटल, कैपिटल के रूप में लाया इन दोनों को। तो कैपिटल और 50,000 रुपये वो किसके लेके आया, 50,000 अपनी गुडविल के। तो एंट्रियाँ हो जाएंगी इन दोनों की, तो एक साथ ट्रांसफ़र की एक साथ कर लेंगे, लेकिन लेके आने की अलग अलग कर देंगे। अब हम क्या कर लें, सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट कर लें, क्योंकि गुडविल का ट्रीटमेंट सेक्रीफाइसिंग में हुआ। सेक्रीफाइसिंग रेशो ऑफ किसका, पी और क्यू ही करेंगे, क्योंकि ओल्ड है जो वही करते हैं। पी का ओल्ड कितना है 2/5 और न्यू कितना है 3/12, 60, यहाँ पर आ जाएगा 9/60 पी का, और क्यू का क्या आएगा, दो ही पार्टनर हैं ओल्ड तो दो ही सेक्रीफाइस करेंगे। 3/5 माइनस कितना, इसने कितना आ रहा है इसका न्यू 4/12, 16/60। तो डिनोमिनेटर सेम है तो सेक्रीफाइस क्या आ गया 9:16 आ गया, ठीक है, यही आ रहा है।
यहाँ तक समझ में आ गया। बस अब ट्रांसफ़र करने की, अब हमें जर्नल एंट्रियाँ करनी हैं। जर्नल एंट्रियाँ कैसे करेंगे? लेजर फॉलियो, अमाउंट, क्या क्या लेके आया था बेटा वो हमारे यहाँ पर लेके आया था वो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल का 2 लाख का कैश लेके आया था कैपिटल के रूप में। और गुडविल हमने कैलकुलेट कर ली थी, टू प्रीमियम फॉर गुडविल हमने कैलकुलेट कर ली, वो भी लेके आया है। प्रीमियम फॉर गुडविल फर्स्ट कितना लेके आया था? 1,25,000 नहीं 75,000 आया था इसका। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 2,75,000। दूसरा ये कौन लेके आया है? आर्स कैपिटल कर दो, और दूसरा वाला भी यहीं पे साथ में एंट्री कर देते हैं। वो क्या लेके आया है? कैश अकाउंट डेबिट और मोटर व्हीकल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल। ये दोनों चीज़ें लेके आया था कैपिटल में। क्या क्या लेके आया है वो? कैपिटल में तो लेके आया बेटा वो हमारा 1 लाख रुपीज़ का कैश और 180 हो गया। टू गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल भी तो कैश में लेके आया है। प्रीमियम फॉर गुडविल वो कितना आया था इसका? 50,000। इसका मतलब 80,000 का तो मोटर व्हीकल, और इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँ 1,50,000 का वो क्या लेके आया है? कैश, क्योंकि ये वाले भी कैश में ही लेके आया है और कैपिटल के भी कैश में ही लेके आया है। कैपिटल के 1 लाख रुपए तो कैश में लाया, तो ये दोनों तो हो गए 1,50,000। और इसमें एक और क्या लेके आया था वो? 80,000 की मोटर व्हीकल है, तो मोटर व्हीकल डेबिट हो गया ना, दोनों इक्वल। ठीक है, मोटर व्हीकल वाला मोटर व्हीकल में ही ट्रांसफ़र करेंगे। टोटल लेके आया कैपिटल के, कैसे एंट्री हुई? 80,000 प्लस 1 लाख। ये तो किसके लेके आया है? कैपिटल में। और गुडविल में कितने लेके आया है? प्रीमियम फॉर गुडविल हमने कैलकुलेट की थी 50,000, तो टोटल वो कितने लेके आया है? 2,30,000। 2,30,000 हो गए। अब हमें क्या करनी है? एंट्री करनी है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, दोनों की एक साथ ही कर लो, क्योंकि कैपिटल दोनों ओल्ड में ही ट्रांसफ़र होगी। 75,000 तो ये लेके आया है और 50,000 ये, तो 1,25,000 टू कौन कौन है ओल्ड पार्टनर? किसने सेक्रीफाइस किया था हमारे को? कह रहा है पीज कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। 1,25,000 को 9/25 ये आ गया 45,000, और इसको 16 से करेंगे तो 80,000 आ गया ना। 1 लाख क्लियर हो गया। 1,25,000। देखो कुछ नहीं, वो कह रहा था ये कैपिटल के 2 लेके आया है और अपना हिस्सा गुडविल का लेके आया है, तो हमने कैलकुलेट कर ली, फर्म की गुडविल में से उसका शेयर निकाल लिया, 75 आया, तो इसका मतलब ये इतना लेके आया। वो कह रहा है कैश लेके आया। क्या क्या? कैश में कैपिटल कैश में लाया और गुडविल कैश में लाया है, और एक मोटर व्हीकल लाया है। तो कैपिटल 1 लाख की है और गुडविल 50,000 की है, तो 1,50,000 तो कैश में ले आया और मोटर व्हीकल लेके आया 80,000 की। ठीक है, तो कैपिटल कितनी हुई? कैश 1 लाख और 80,000 की मोटर व्हीकल, तो 180 का तो ये हो गया कैपिटल, और गुडविल के 50,000 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद कह रहा है ट्रांसफ़र करेंगे ही करेंगे, और विड्रॉ की कोई बात नहीं कर रहा है ना। विड्रॉ नहीं करेंगे तो रिवर्स एंट्री हो जाती। विड्रॉ नहीं कर रहा, तो हमने अलग अलग करने की बजाय प्रीमियम फॉर गुडविल इसको ट्रांसफ़र करते, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल इसको ट्रांसफ़र करते, तो दोनों को एक साथ ही ट्रांसफ़र कर दी। प्रीमियम फॉर गुडविल 1,25,000 टू पीज कैपिटल टू क्यूज कैपिटल, और कौन से रेशो में? सैक्रिफाइसिंग रेशो में। गुडविल का ट्रीटमेंट हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशो में ही होगा। हाँ जी, ठीक है, ओके। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 34 तक कंप्लीट हो गए हैं। ये 33 क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग था क्योंकि इसकी 3 कंडीशंस थी, तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में 33 और 35 क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत टाइम लेंगे, ये दोनों क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूँगी। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, और मेरा चैनल प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से शेयर करो, सब्सक्राइब करो,
अगर आपको मैं थोड़ी सी भी हेल्प कर पा रही हूँ, अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरी हेल्प करो कि हाँ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करो बेटा। आगे शेयर करोगे तो मोटिवेशन अपने आप ही मिल जाता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।